कमरों में ये जो बंद कमरों वाला नैरेटिव 25 करोड़ आवाम पे डाला हुआ है ना इन लोगों ने, ये मुसीबत हम पे डाली हुई है, वो हर जगह नज़र आ रही है। आप देखें ना, इतनी जल्दी हमने नोबेल प्राइज़ के लिए मुंतखब कर दिया जी, ये दुनिया के लिए ये हमारा नैरेटिव है, ये जी हमें इंडिया पाकिस्तान। सो व्हाट, इंडिया पाकिस्तान जंग में क्या हम इतने कमज़ोर थे कि वो हमें आके उसने सारा कुछ रुकवाया और हम अब कह रहे हैं जी। आज तक ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं कि तुमने नहीं रुकवाया। इस पे मोदी और ट्रंप की बड़े कवि इम्कानात है कि डोनाल्ड ट्रंप इसराइल का साथ दे देंगे। क्या नोबेल पीस प्राइज के लिए आपको लगता है कि वो एक सूटेबल कैंडिडेट है? नंबर 1। नंबर 2, को नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश का फैसला कर लिया है। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। चलो ठीक है कि ये जो डोवाल वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के हवाले से जो काम कर रहा है, तो वो कभी उसमें जो है ना कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि ये एक ना बेसिकली स्टार्ट से ही दुश्मन है। अच्छा, अगर इनकी पहले अच्छे रिलेशन रहे होते इंडिया और चाइना के, तो अभी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन जब इनके शुरू से रिलेशन अच्छे नहीं है तो अब जो है ना ये दोस्ती कभी हो नहीं सकती। हाँ, एक इसमें चीज़ ज़रूर है, चाइना को कुछ अपने पर्पज़ के लिए उसको यूज़ कर रहा होगा, इंडिया कुछ अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा होगा, लेकिन जो पाकिस्तान। अब ट्रंप का एक वीडियो, एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो बड़े गुस्से में बल्कि गालियां निकालते नजर आ रहे हैं। एक सिर्फ उन्होंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, अमेरिका ने या इसराइल ने ब्रेक लिया है। अच्छा, और वो अपनी एक नई स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। ये चीज ठीक है ना, अपनी नई स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, नई प्लानिंग्स करेंगे और नए हथियार लेकर आएंगे और उसके मुताबिक सब कुछ चलेंगे। वो इस काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। यानी जहाँ जहाँ पे उन्हें अमेरिका की जंगों की हिस्ट्री पढ़ के देख लें, अमेरिका ने कभी भी कहीं भी जंग छेड़ी है, उसको अधूरा नहीं छोड़ा उन्होंने। एक आपको जैसे आपने जिक्र किया बुनियानुल मरसूस की, हाँ। तो उसी में इंडिया को ये बात समझ आ गई कि हमारा बांग्लादेश से भी मतलब ये थोड़ा ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तुर्की के साथ उन्हें बायकाट कर लिया, अज़रबैजान वगैरह, लेकिन वो छोटे मुल्क है, उनका इतना असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर चाइना के साथ भी वो टक्कर लेगा तो जाहिर सी बात है, एक साइड पे पाकिस्तान होगा, एक साइड पे चाइना होगा, तो एट अ टाइम दो बड़े देशों को मतलब इस तरह नहीं फ्रंट वॉर नहीं है, जी बिल्कुल इंडिया सही। और दूसरी बात ये है कि चाइना जैसे तरक्की कर रहा है और जैसे उनके इकानमी आगे जा रहे हैं, तो बहुत जल्द अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। हालांकि अब उनको भी इजीली टक्कर दे सकता है। तो इसी वजह से इंडिया को ये बात समझ आ गई है कि हमारा चाइना के साथ अच्छा था। यानी उम्मीदवार वो भी है, मतलब पता नहीं क्या चीज़ है। एक कानून है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स का, कि भूखे मरते आदमी को आप खाना दोगे, वो एक चपाती दो 3 10 चट मतलब खा लेगा, उसके बाद ठोंसोगे तो वो कहेगा बस भाई, हालांकि वो भूख से मर रहा था। प्यास से मरते आदमी को आप एक दूसरा तीसरा चौथा 10वां ग्लास हो गया, वो कहेगा उन पिला पिला के मारना है। ये कानून है। ये कानून उलट जाता है। जो लोग कलेक्टर्स होते हैं ये हवस का शिकार होते हैं, मसलन दौलत जितनी भी आ जाए, इसके बारे में जो मोटिवेशन मिलती है कि भाई ये चीज़ जो है ये सराहे जाने वाली है और ये जंग से नफरत को भी ये चीज़ जो है वो फिर प्रमोट करती है। राइट। तो इसका जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरह से जो है वो अमन के लिए जो है वो फ़ायदा है। तो इसलिए पाकिस्तान ने ये बड़ा वाइज और बर वक्त जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इसके ऊपर हमें जो है वो पूरा जो है वो स्टैंड लेना चाहिए और इसके ऊपर जोर देना चाहिए। राइट। अच्छा रान साहब, एक माइन्यूट सतह की जंग तो नहीं कहेंगे, टग ऑफ वॉर जरूर कहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN यानी केपी के हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट में अभी भी चल रही है। बजट नहीं वो पास कर रहे हैं, बजट नहीं पास किया तो उसके लॉन्ग टर्म रेप्रिकॉशंस है ओवरऑल। इसके ऊपर कोई आमादा करने की कोशिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कोई बातचीत की जाए या KPK की गवर्नमेंट से कोई बातचीत की जाए इस बारे में? देखें, वो इस तरह के फैसले खुद ही करते दोस्ती होनी चाहिए। जब हम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कर रहे थे और इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो उस वक्त जो है हमारे पास फाइटर जेट्स चाइना के थे, हमारे पास जो है चाइना की इंटेलिजेंस भी काम कर रही थी, चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर वो जंग लड़ी और ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन इंडिया ने चाइना का बाइकआउट नहीं किया, बल्कि इंडिया कह रहे कि मैंने तो चाइना के साथ रिश्ते सुधारने हैं। आज अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भेज दिया, अभी 2-3 महीने के बाद SCO समिट आने वाला है, उसमें उनके डिफेंस
डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे, हो सकता है फिर नरेंद्र मोदी भी चले जाएं। तो इस वक्त अमेरिका को इंडिया माइनस कर रहा है और चाइना को जी अपनी पॉलिटिक्स के अंदर, अपनी फॉरेन पॉलिसीज के अंदर एक सॉफ्ट इमेज के साथ चाइना की री एंट्री करवा रहे हैं। और बात तो यहाँ तक आ गई कि इंडिया की अब मार्केट चाइना के लिए ओपन होने वाले कि चाइना के इन्वेस्टर दोबारा से आके इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करें। जी बिल्कुल, चाइना जो है ना वो बहुत बड़ी मार्केट है और हर मुल्क के साथ उनकी बहुत ज़्यादा ट्रेड चल रही है। और जाहिर सी बात है, अगर आप हिस्ट्री देखें तो हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हेल्प किया, चाहे वो कोई भी वार हो, कोई भी सिचुएशन हो, तो वो खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आप देखें तो बहुत ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है पाकिस्तान में उनका। तो जाहिर सी बात है, इंडिया इन चीज़ों को देख रही है कि हमारा जो सबसे मतलब बढ़ रहे पड़ोसी है और सबसे स्ट्रांग कंट्री है तो वो चाइना है। अगर हमारा उनके साथ आपने उसके अपोजिट देखा कि ईरान ने रिटेलिएट किया और पूरी दुनिया ने देखा, इवन के नेतन्याहू को उन इमारतों के पास आके खड़ा होना पड़ा और ये दलील देनी पड़ी कि ये देखिए जी सिविलियंस मारे जा रहे हैं। ठीक है। तो गजा में भी सिविलियंस थे जितने जो मारे गए। तो आप बीइंग अ मुस्लिम, मेरा तो ये है कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो अच्छा खासा जवाब दे सकते हैं, रिटेलिएट कर सकते हैं, वो थोड़ी लंबी जंग कर सकते हैं। हमारी तो ये दुआ है कि अल्लाह पाक उनको मदद शामिल हो अल्लाह की, और वो कम अज़ कम एक मुस्लिम मुल्क को ऐसा मुल्क तो बने ना कि जो कम अज़ कम उनको चैलेंज कर सके। आप देखें ना, आप पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, बड़े बड़े ममालिक, इवन कि हम अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं, हम लेटे पड़े हैं, हम बैठे नहीं हैं, हम बात नहीं कर रहे, हम लेटे पड़े हैं। हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने चले जाते हैं, हम अपनी लॉबीज़ को एक्टिव करते हैं कि हमें कम से कम लंच करवा दिया जाए। तो इसके पीछे आप देखें ना, एक मुल्क कम से कम एक गैरत ईमानी लेके खड़े होने वाले मुल्क के साथ कम से कम हमारी मॉरल सपोर्ट तो होनी चाहिए, और कुछ नहीं हम कर सकते। डिप्लोमेटिकली तो ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं ना, देखिए हमारी फॉरेन पॉलिसी ईरान को सपोर्ट कर रही है। अभी रिसेंटली कोई आधा घंटा पहले CNN को उनके जो है ना वजीर खारजा, उन्होंने इंटरव्यू कहा है, उसने ये कहा है कि जितने लोग मजम्मत कर रहे हैं ना, ये पीछे हमारे साथ है। क्या इतनी बड़ी बंद कमरों में, ये जो बंद कमरों वाला नैरेटिव 25 करोड़ आवाम पे डाला हुआ है ना इन लोगों ने, ये मुसीबत हम पे डाली हुई है, वो हर जगह नज़र आ रही है। आप देखें ना, इतनी जल्दी हमने नोबेल प्राइज़ के लिए मुंतखब कर दिया जी, ये दुनिया के लिए ये हमारा नैरेटिव है, ये जी हमें इंडिया पाकिस्तान। सो व्हाट, इंडिया पाकिस्तान जंग में क्या हम इतने कमज़ोर थे कि वो हमें आके उसने सारा कुछ रुकवाया, और हम अब कह रहे हैं जी आज तक ट्रम्प को चैलेंज कर रहे हैं कि तुमने नहीं रुकवाया। उस पे मोदी और ट्रम्प की जो स्ट्रॉन्ग दोस्ती थी बिगड़ गई है, बिगड़ गई है। अंदाजा लगाएं कि ये जो अभी G10 वाला हुआ है उसमें ट्रम्प ने बाकायदा मोदी को कहा कि आप आइए मेरे साथ लंच किए, तो उसने बिल्कुल कहा कि सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। तो मोदी ने सॉरी बोल दिया, और हमने अपनी एक वो ऑन करके ना वो डिप्लोमेसी वाला फैक्टर, और हमने लंच किया है, तरलों से किया है। सो हमारा और उनमें बड़ा फ़र्क है। हमें बीइंग अ नेशन भी ये सोचना चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम भी ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, और इस पूरे वार में आप क्या समझते हैं कि इसके बाद हमारी बारी नहीं आने वाली? ये तो बड़ा सवाल है कि अगला जो नंबर है वो हमारा ही आने वाला है। अगर हम सोचें, अगर हम समझें और हम देखें, ये नहीं कह रहा मैं कि यार हम कूद जाएं जंग में, ये करें, एटलीस्ट हमें बैकडोर अपनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज को रखना चाहिए। ये तो पार्लियामेंट के अंदर हुआ ना, उन्होंने बोला कि फॉरेन पॉलिसी को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि कल इसराइल जुर्रत ना करे पाकिस्तान की तरफ। ईरान और इजराइल के बीच हालिया युद्ध के बाद तुर्की ने अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने का फैसला किया। आदोली एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की अपने स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम को भारी विनाश करेगा और देश भर के इसकी पहुंच बढ़ाएगा। इस युद्ध में एयर डिफेंस सिस्टम में हजारों जान बचाई, पर इजराइल ने सिस्टम की कमजोरियों की उजागर हुई है। ईरान इजराइल की जंग सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को बचाया है तो वह एयर डिफेंस सिस्टम। हालांकि ईरान ने भीषण हमलों को इजराइल के एयर डिफेंस की कमजोरी को सबसे सामने लाकर रख दिया। 12 साल तक चला ये युद्ध तो थम गया, लेकिन इसके बाद अलग डर का माहौल लगा हुआ है। अनादोलू एजेंसी ने तुर्की रक्षा मंत्रालय के सूत्र के हवाले से रिपोर्ट की, तुर्की ने अपने रक्षा मंत्रालय स्टील डोम को विनाश करके पूरे देश में एयर डिफेंस सिस्टम का विस्तार करने की योजना बनाई है। सूत्रों ने कहा, हम मुख्य रूप से अपने एयर डिफेंस सिस्टम स्टील डोम को विनाश करने और देश भर में सतृत वायु रक्षा प्रणाली का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं। खबर के मुताबिक तुर्की एडवांस मिसाइल सिस्टम, जिसमें हाइपरसोनिक बैलिस्टिक और क्रूज के साथ
जेट, युद्ध तोप, टैंक और जमीन, समुद्र और के हवाले यूएई अगली पीढ़ी के विमान, हावक और फ्रिगेट शामिल हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि तुर्की ने नाटो के 2% रक्षा खर्च लक्ष्य को पार कर लिया है। दोस्तों, कैसी लगी है वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।